प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले भाषण पर प्रियंका गांधी के सवालों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि राजीव गांधी की हत्या हुई थी, इसीलिए सोनिया गांधी के मंगलसूत्र के देश पर कुर्बान होने वाली बात कोई मायने नहीं रखती। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र पर केंद्र से लेकर राज्यों तक भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने आज एक रोहतक में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस देश में फिर से फिरका प्रसिद्ध को जन्म देना चाहती है। कांग्रेस और बीजेपी में यही फर्क है कि कांग्रेस औरंगजेबाज को चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अब्दुल कलाम को। उन्होंने कहा कि देश में हर जाति, हर वर्ग का समान रूप से विकास और उत्थान हो रहा है। कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस बताए अपने इतने लंबे शासनकाल में उन्हें यह बातें पहले याद क्यों नहीं आई, जबकि अब लोकसभा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में के माध्यम से तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म देना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि देश में एक बार फिर से कांग्रेस और हिंदुओं के बीच में लाइन खड़ी हो। राज्यसभा सांसद ने हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार के विरोध पर विपक्ष पर ठीकरा फोड़ दिया है। कहा कि यह विपक्ष के लोगों की एक साजिश है, वह सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, जो कमल के फूलों के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूत के साथ लड़ रहे हैं। आए सब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारे जिलाध्यक्ष श्री रणवीर डाका जी हैं और मेरे अभिन्न मित्र हमारे मेयर साहब श्री मनमोहन गोयल जी हैं, हमारी महामंत्री आशा शर्मा। अगर कांग्रेस मोदी जी की तरह मेक इन इंडिया का नारा देती तो वो AK-47 इस देश में नहीं बना सकते थे। कांग्रेस अपने कार्यकाल में कैलकुलेटर तक, एक छोटा सा नेल कटर तक, एक छोटा सा चाकू तक, वो तो विदेशों से आयात करती रही और अब स्किल डेवलपमेंट की बात करती है कि स्किल डेवलपमेंट में हम माइनॉरिटीज़ को अलग से अपॉर्चुनिटी देंगे। अरे भाई, देते तो देश में ये अवैध हथियार ही नहीं बनते। स्किल की उनके अंदर कोई कमी नहीं है। स्किल की हमारे देश में विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री ने जो अब चालू की है 13,000 करोड़ के माध्यम से, उसमें कहाँ पर ये लिखा है कि हम किसी को दूसरे धर्म को नहीं देंगे, किसी जाति को नहीं देंगे। उसमें पूरे देश के विश्वकर्माइट्स के लिए, पूरे देश के दस्तकारों के लिए योजना है ये। लेकिन कांग्रेस ने आज तक उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब सब जगह से उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, अब उनको केवल माइनॉरिटी याद आती है। फ़र्क इतना ही है कांग्रेस में और बीजेपी में। हम देश के अंदर APJ अब्दुल कलाम चाहते हैं और वो देश के अंदर औरंगज़ेब चाहते हैं। अब देश की जनता को फैसला करना है कि हमें APJ अब्दुल कलामों को देश में वरिष्ठता देनी है या औरंगज़ेबों को देश में वरिष्ठता देनी है। कांग्रेस का मात्र एक ही उद्देश्य है कि देश में दोबारा एक हिंदू और मुसलमान की लाइन खड़ी कर दी जाए, विभाजन रेखा खड़ी कर दी जाए, ताकि जो पूरी तरह से उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, दोबारा थोड़ा बहुत उनका जनाधार बचा रहे और इसके पीछे दूसरा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। आप जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, जब गिनती होगी, तब आप देखिए 10 की 10 सीटें हमारी आएंगी। ये तो कुछ जो विपक्ष के जो लोग होते हैं, वो खबरें बनाने के लिए कहीं ना कहीं किसी को खड़ा करके कोई नारा लगवाने के लिए कि वो सोशल मीडिया में चली जाए कि फलां जगह भाजपा का उम्मीदवार का विरोध हुआ है। भाजपा उम्मीदवारों का कोई विरोध नहीं है। ये एक विपक्ष के षड्यंत्र होते हैं कि कहीं किसी किसान संगठन के नाम से, कहीं किसी अन्य किसी यूनियन के नाम से खड़े करके लोग और नारे लगवा दो ताकि एक खबर बन जाए। लेकिन जब आप रिजल्ट देखोगे तो हरियाणा की 10 की 10 सीटें अब भाजपा की झोली के अंदर दिखाई देंगी आपको। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर अपने वक्तव्य में राष्ट्र के सामने कही है कि मेरे सामने 4 ही जातियां हैं। मेरे देश का किसान, मेरे देश की महिलाएं, मेरे देश का गरीब और मेरे देश के युवा। उसमें हिंदू और मुसलमान का कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो महिला मुसलमान महिला भी है, आज वो पूरी तरह से खुश है। उनको 3 तलाक से मुक्ति दिलवा दी गई है, उनको एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी हैं। तो देश की महिला मतलब महिला, उसमें हिंदू मुसलमान सिख का कोई जिक्र नहीं है। तो कांग्रेस किसी आधार पर भी बीजेपी के ऊपर कोई धर्म और मज़हब के आधार पर अगर कोई आरोप लगाती है तो उसका ज्ञान अधूरा है। हत्या किसी की भी हो, वो गलत है, हम उसके ऊपर जाना नहीं चाहते।
राजीव गांधी जी की हत्या हुई वो गलत है, हम हत्या के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर सोनिया गांधी के मंगलसूत्र का जिक्र कहाँ पर आ गया? वो थे वहाँ पर, क्योंकि जो श्रीलंका में सेना भेजी गई थी उसके कारण जो सिंघली लोग थे हमारे नाराज़ थे, और जिसके कारण उनके मन में एक पीड़ा थी और वो राजीव गांधी जी को इसका जिम्मेवार मान रहे थे, तो इस वजह से वो हुई। लेकिन खुद सोनिया भी उनको माफ़ कर चुकी है, तो इसमें उनके मंगलसूत्र का जिक्र कहाँ पर आ गया? बाकी रही जो प्रधानमंत्री जी वाली जो बात आपने पूछी है, कांग्रेस ने कहा कि हम प्रॉपर्टी का सर्वे करवाएंगे, किसके पास कितना सोना है, किसके पास कितने घर हैं, किसके पास कितने बैंक में एसेट्स हैं, किसके पास कितनी एग्रीकल्चर लैंड है, और उसका बराबर डिवीज़न करवाएंगे। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिज्म की सोच है। देश में राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार सबको है और कोई भी प्रॉपर्टी कमा सकता है, बशर्ते कि उसके स्वस्थ साधन होने चाहिए, ईमानदारी से साधन होने चाहिए। किसी को अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी की प्रॉपर्टी छीन कर दूसरों को बांट देगा, ये संविधान की भावना के खिलाफ है। उसी को प्रधानमंत्री जी ने कोट किया है कि एक महिला जिसको स्वर्ण से ज़्यादा प्यार होता है, सोने का आभूषण खरीदना वो अपना एक स्टेटस सिंबल समझती है, तो क्या उसके मंगलसूत्र को भी उतरवा लेंगे? इसको प्रधानमंत्री जी ने कोट किया है कि इसके माध्यम से कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है कि हमारी महिला जिन्होंने स्वस्थ साधनों से अगर संपत्ति कमाई है तो किसका डिवीज़न वो करवा देंगे, किसकी संपत्ति को छीन लेंगे? इसको प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर कुछ ऐसी बातें की हैं जिनका जवाब देना पूरे राष्ट्र के सामने भाजपा के लिए ज़रूरी है, और पूरे देश को भी कांग्रेस की मानसिकता, उसका निहित उद्देश्य क्या है घोषणा पत्र के माध्यम से, उसको जानना पूरे देश के लिए ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि देश में पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है, डिस्क्रिमिनेशन है कहाँ पर? पूरे देश में सबको समान अपॉर्चुनिटीज जब मिल रही हैं तो कांग्रेस किस एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी की बात करती है? इसका मतलब ये है कि देश में वो एक तुष्टीकरण के माध्यम से नया एक संदेश देना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य है कि देश में विकास हो और वो सबके लिए विकास हो। कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से देश में एक फिरका परस्ती की और माओवाद की सोच को दोबारा देश के अंदर शुरू करने की जो बात कही है कि हम संपत्ति का ब्यौरा लेंगे। संविधान अधिकार देता है राइट टू प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टी राइट एक्वायर करने का अधिकार है, और उसमें तरीका स्वस्थ हो, ईमानदारी से वो प्रॉपर्टी कमाई की हो, तो उसमें राइट टू प्रॉपर्टी का सबको संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी का एक्वायर करने का माध्यम गलत है तो उसके ऊपर ईडी भी कार्रवाई करती है, उसके ऊपर इनकम टैक्स भी कार्रवाई करता है, उसके ऊपर सेल टैक्स भी कार्रवाई करता है, जीएसटी भी कार्रवाई करता है, वो पूरे देश में प्रक्रिया लागू है। तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के माध्यम से किस आर्थिक विकास की माइनॉरिटीज़ को अलग से सुविधा देने की बात करती है? ये पूरे देश में कांग्रेस के घोषणा पत्र का निहित उद्देश्य जानने का एक हक है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के माध्यम से देश के अंदर दोबारा कौन सी फिरका परस्ती के माध्यम से, कौन सी तुष्टीकरण के माध्यम से देश में अब वो कौन है, हम डाइवर्सिटी कमीशन बनाएंगे। अब देखिए पूरा देश तो नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है और वो डाइवर्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा देश तो एकता की तरफ, अखंडता की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की मान्यता पूरा इस्लाम भी मानने लग गया है। ईरान ने इराक में, यूएई में मंदिरों की स्थापना हो रही है, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और कांग्रेस देश में दोबारा एक हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा करनी चाहती है। यानी उसका निहित उद्देश्य और कुछ नहीं बचा। उनको पता है कि देश में कांग्रेस की ज़मीन खिसक चुकी है, उनके पास कोई जनाधार नहीं है। केवल मात्र एक ही एक तरीका है कि जो अपने भोले भाई माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनको तुष्टीकरण के माध्यम से हम दोबारा कोई अपनी ज़मीन तैयार करें।